प्रिय साधकों, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी अगली सांस के आने से पहले एक ऐसा जादुई पल आता है जहाँ समय थम जाता है। हम पूरी ज़िंदगी केवल भाग रहे हैं अगली सांस के लिए, अगले काम के लिए, लेकिन विज्ञान भैरव तंत्र में महादेव शिव कहते हैं कि असली शक्ति उस भागने में नहीं बल्कि उस ठहराव में है जो श्वास के खत्म होने पर आता है। आज के इस वीडियो में हम किसी जटिल योग की बात नहीं करेंगे बल्कि उस गुप्त दरवाजे को खोलेंगे जो आपके हृदय के ठीक बीचों बीच स्थित है। एक ऐसा दरवाज़ा जिसे छूते ही सालों का मानसिक शोर एक पल में शांत हो जाता है। तो तैयार हो जाइए उस शांति के स्वाद को चखने के लिए जो आपकी सांस के अंत में हजारों सालों से आपका इंतज़ार कर रही है। सभी को नमस्कार। मैं सुदेश शर्मा सुधे ज्ञान साधना के इस नए पड़ाव पर आप सबका स्वागत करती हूँ। क्या आपने कभी गौर किया है कि हम अपनी पूरी ज़िंदगी बस अगली चीज़ की तैयारी में बिता देते हैं? अगली सांस, अगला विचार, अगला काम। हम कभी भी उस क्षण में रुकते नहीं हैं जहाँ हम अभी हैं। महादेव शिव विज्ञान भैरव तंत्र के इस श्लोक में हमें इसी अगलेपन की दौड़ से आज़ाद करने का एक जादुई सूत्र दे रहे हैं। शिव जी कहते हैं, असली शांति श्वास लेने या छोड़ने में नहीं है बल्कि उस छोटे से गैप में है जो श्वास के खत्म होने और अगली श्वास के शुरू होने के बीच आता है। आज हम उसी ठहरे हुए पल की शक्ति को समझेंगे। तो आइए इस प्राचीन सूत्र को समझते हैं। कुंभिता रेचिता वापि पूरिता वा यदा भवेत् तदन्ते शांत नामासौ शक्त्या शांतः प्रकाशते। इसका अर्थ बहुत गहरा और सीधा है। शिव जी कहते हैं, चाहे तुमने श्वास पूरी भर ली हो या पूरी खाली कर दी हो, उस क्रिया के अंत में जो ठहराव आता है वही असली शांति है। जरा सोचिए, जब आप एक गहरा पत्थर पानी में फेंकते हैं तो पानी में लहरें उठती हैं, लेकिन जब वह पत्थर तलहटी में बैठ जाता है तो एक सन्नाटा छा जाता है। हमारी श्वास भी एक लहर की तरह से है। जब श्वास पूरी तरह भर जाती है तो वह एक शिखर पर पहुंचती है जहां वह न अंदर जा रही होती है न बाहर आने को तैयार होती है। बस वही वो क्षण है जहां आपकी सारी बेचैनी और भागदौड़ थम जाती है। शिव कहते हैं कि इसी ठहराव में वह दिव्य शक्ति खुद को प्रकट करती है जिसे हम शांतता कहते हैं। इस धारणा को समझने के लिए किसी जटिल दर्शन की जरूरत नहीं है। बस कल्पना कीजिए कि आपकी रीढ़ के बीचों बीच और आपके हृदय के केंद्र में खाली आकाश है। जब आप श्वास भरते हैं तो आप इस आकाश को भर देते हैं, और जब आप उस भरी हुई श्वास के साथ एक पल के लिए रुकते हैं तो वह ऊर्जा आपके हृदय की गहराई में बैठने लगती है। इसी तरह जब आप श्वास पूरे निकाल देते हैं और खाली होकर रुक जाते हैं तो आप उस परम शून्य का अनुभव करते हैं जहाँ कोई विचार नहीं बचता। यह विधि हमें सिखाती है कि पूर्ण होना क्या है। जब आप श्वास रोककर अपने हृदय पर ध्यान टिकाते हैं तो आपका मन, जो हमेशा भविष्य की चिंता में भागता है, उसे कहीं जाने की जगह नहीं मिलती। वह मजबूर होकर अभी में ठहर जाता है, और जैसे ही मन ठहरता है आप खुद को एक नई रोशनी, एक नई शांति में भीगा हुआ पाते हैं। साधारण शब्दों में कहें तो यह विधि हमें करने से होने की स्थिति में ले आती है। दिन भर हम कुछ न कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन श्वास के इन दो अंत बिंदुओं पर जब हम रुकते हैं तो हम कुछ नहीं कर रहे होते, बस हम होते हैं। उस छोटे पल में आप न तो अपने नाम से जुड़े होते हैं, न अपने काम से, न अपने दुखों से। आप केवल एक शुद्ध चेतना होते हैं। यही वह द्वार है जहाँ से भीतर का ईश्वर मुस्कुराता है। तो चलिए आज के अभ्यास में हम इसी हृदय के गुप्त कक्ष में प्रवेश करेंगे और उस शांति को चखेंगे जो हमेशा से हमारे भीतर थी, बस हमने कभी रुककर उसे देखा नहीं है। तो छोटे से ध्यान के माध्यम से इसे अनुभव करते हैं। आप जहाँ भी हैं आराम से बैठ जाएं, अपनी रीढ़ को सीधा रखें, पर शरीर में कोई तनाव ना हो। अपनी आंखें बहुत कोमलता से बंद कर लें, जैसे आप अपनी थकान को विदा कर रहे हों। एक लंबी और गहरी सांस लें
और धीरे से उसे बाहर छोड़ दें। महसूस करें कि आपके कंधे ढीले हो रहे हैं, चेहरा शांत हो रहा है। अब अपनी पूरी जागरूकता को अपनी श्वास की गति पर ले आएं। अब मेरे साथ इस यात्रा पर चलें। धीरे धीरे गहरी सांस भीतर भरें। जैसे ही पूरी सांस भर जाए, बस एक पल के लिए रुक जाए। उस छोटे से ठहराव को महसूस करें। उस पल में न कोई सांस अंदर आ रही है, न बाहर जा रही है। अब धीरे से श्वास को बाहर छोड़ दें। जब सांस पूरी तरह बाहर निकल जाए तो फिर से एक पल के लिए रुकें। इस खालीपन को महसूस करें। यहाँ न कोई विचार है, न कोई शोर। अब जब आप श्वास भरें और रुकें तो अपना ध्यान अपनी छाती के बीचों बीच अपने हृदय के उस खाली स्थान पर ले जाएं। कल्पना करें कि सांस भरने के बाद जो ठहराव आता है वह आपके हृदय में एक दीपक की तरह स्थिर है। वहाँ कोई हलचल नहीं है। आप पूरी तरह पूर्ण हैं। जैसे ही आप खाली होकर रुकते हैं, महसूस करते हैं आप उस असीम मौन का हिस्सा बन गए हैं जो पूरी सृष्टि में फैला है। यहाँ न आप कुछ कर रहे हैं, न कुछ सोच रहे हैं, बस आप हैं। इस छोटे से गैप में, इस छोटे से ठहराव में ही साक्षात शिव छिपे हैं। यही वो शक्ति है जो आपको शांत करती है, जो आपको नया जन्म देती है। इस शांति को अपने रोम रोम में उतरने दें। आप शांत हैं, आप मुक्त हैं। धीरे धीरे अपनी हथेलियों को आपस में रगड़ें। उस गर्माहट को अपनी आँखों पर रखें। महसूस करें कि वो शांति अब आपके साथ है। चाहे आप आँखें खोलें या बंद रखें। एक गहरी सांस लें और अपनी मुस्कान के साथ अपनी आँखें खोलें। प्रिय साधकों, आज आपने जाना कि शांति कहीं बाहर खोजने की चीज़ नहीं है, बल्कि वो आपकी हर सांस के अंत में आपका इंतज़ार कर रही है। दिन भर में जब भी आप तनाव महसूस करें या बहुत जल्दी में हो, बस 3 बार ये अभ्यास करें। श्वास भरें, एक पल के लिए अपने हृदय में खालीपन में रुके और फिर श्वास छोड़ें। वो एक पल का ठहराव आपके पूरे दिन को बदल देगा। अगले एपिसोड में हम श्लोक नंबर 28 5वीं धारणा की बात करेंगे, जहाँ महादेव हमें मस्तक के आकाश में ले जाएंगे। एक ऐसी अद्भुत विधि जो आपकी मानसिक शक्ति और एकाग्रता को शिखर पर पहुंचा देगी। यदि आज के इस छोटे से ठहराव में आपको सुकून मिला है तो कमेंट्स में शांत शिव लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। मैं सुदेश शर्मा आपके भीतर की उस अगाध शांति को नमन करती हूँ। सजग रहें, शांत रहें। ओम नमः शिवाय।